नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के उस रहस्यमयी और डरावने हिस्से की जिसके बारे में आपने शायद सुना तो होगा, लेकिन शायद ही कभी उसकी गहराई में जाने की हिम्मत की होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डार्क वेब की। वह जगह जहां इंटरनेट का अंधेरा पक्ष बसता है, जहां कानून की पहुंच नहीं है और जहां हर वो चीज मिलती है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट का एक और हिस्सा है जहां न केवल आपके डेटा को चुराया जा सकता है, बल्कि यहां ऐसी चीजें बिकती हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या आपने कभी सुना है उस अंधेरे गुप्त हिस्से के बारे में जिसे हम डार्क वेब कहते हैं? यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जो किसी भी सामान्य उपयोगकर्ता की पहुंच से बाहर है, जहां केवल कुछ खास लोग ही जा सकते हैं और जो किसी भी सामान्य सर्च इंजन से छिपा होता है। लेकिन क्या होता है इस दुनिया में? क्या यह सचमुच उतना खतरनाक है जितना लोग कहते हैं? इस वीडियो में हम आपको डार्क वेब की गहरी, रहस्यमय और खतरनाक दुनिया के बारे में बताएंगे। हम इस दुनिया के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे, चाहे वह इसके निर्माण से जुड़ी जानकारी हो, इसके उपयोग के तरीके हों, या इसके अंधेरे पहलू जिनमें अवैध चीजों की बिक्री और साइबर अपराध शामिल हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया को जानने के लिए जिसे आज भी अधिकांश लोग सिर्फ अफवाहों और डर से भरपूर मानते हैं? डार्क वेब की शुरुआत कहां और क्यों हुआ इसका निर्माण? डार्क वेब की कहानी की शुरुआत 1990s के आसपास हुई थी, जब इंटरनेट का स्वरूप अभी उतना विकसित नहीं हुआ था। यह समय था जब लोग अपनी गोपनीयता को लेकर चिंतित होने लगे थे। टॉर ब्राउज़र का निर्माण सैन डिएगो विश्वविद्यालय के एक समूह द्वारा किया गया था, जिनका उद्देश्य था कि इंटरनेट पर गोपनीयता बनाए रखी जा सके। इसने पहले द ऑनियन रूटिंग TOR प्रोटोकॉल का उपयोग किया था, जो इंटरनेट ट्रैफिक को छुपाने के लिए उपयोग होता है। इसका उद्देश्य यह था कि यदि कोई सरकारी या अन्य संस्था किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करती है, तो वह इसके नेटवर्क का पालन नहीं कर पाए। इसके जरिए इंटरनेट पर वह सभी लोग जो अपनी पहचान को सुरक्षित रखना चाहते थे, उन्हें एक सुरक्षित जगह मिल गई। वहीं डीप वेब और सरफेस वेब की तुलना में डार्क वेब और भी अधिक गुप्त होता है। सामान्य इंटरनेट पर हर चीज आसानी से खोजी जा सकती है, लेकिन डार्क वेब पर तकरीबन हर चीज को छिपाया जाता है। यह एक ऐसी दुनिया है जो एक विशिष्ट नेटवर्क का हिस्सा है, जिसे सिर्फ विशेष ब्राउज़र और कुछ विशेष तकनीकों के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब क्या है? इंटरनेट का वह हिस्सा जो आपको गूगल पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो कुछ भी सर्च करते हैं, वह सब सरफेस वेब का हिस्सा होता है। यह इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। हैरानी की बात है ना? बाकी का 96% इंटरनेट कहाँ है? वहीं है डीप वेब और डार्क वेब में। डीप वेब वह हिस्सा है जहां आपकी पर्सनल जानकारी, बैंक डिटेल्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और वो सब कुछ स्टोर रहता है जो सर्च इंजन्स को दिखाई नहीं देता। लेकिन डार्क वेब ये उससे भी आगे की चीज है। ये इंटरनेट का वह हिस्सा है जहां आप सिर्फ विशेष सॉफ्टवेयर और टूल्स की मदद से ही पहुंच सकते हैं। यहां पर आपकी पहचान गुम हो जाती है और आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां कुछ भी संभव है। जब हम इंटरनेट के बारे में बात करते हैं, तो आमतौर पर हमारे दिमाग में सरफेस वेब और डीप वेब की छवि बनती है। सरफेस वेब वह हिस्सा है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, हमारी वेबसाइटें, सोशल मीडिया और शॉपिंग साइट्स। वहीं डीप वेब वह हिस्सा है जिसे हम नहीं देख सकते और जहां पर हमें गहरे जानकारी और रिसर्च डेटा मिलते हैं, लेकिन यह भी किसी साधारण सर्च इंजन से नहीं खोजा जा सकता। लेकिन डार्क वेब तो कुछ और ही है। यह वह गुप्त जगह है जिसे केवल कुछ खास नेटवर्क के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है, और यहाँ के अधिकांश डेटा तक पहुंचने के लिए आपको खास प्रकार के ब्राउजर की जरूरत होती है, जिसे हम टॉर ब्राउजर कहते हैं। टॉर एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट पर आपके ट्रैफिक को छिपा देती है और आपकी पहचान को गुप्त रखती है। इसे मुख्य रूप से इस उद्देश्य से बनाया गया था कि लोग अपनी गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रख सकें, खासकर उन देशों में जहां इंटरनेट सेंसरशिप बहुत ज्यादा है। डार्क वेब का टॉर नेटवर्क और एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है? अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह टॉर नेटवर्क और एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है। तो कल्पना कीजिए कि इंटरनेट एक विशाल सड़क है और आप जिस सड़क पर चलते हैं, वहां हर कदम का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। टॉर नेटवर्क एक
ऐसी सुरंग की तरह काम करता है जो आपके इंटरनेट ट्रैफिक को कई अलग अलग रास्तों पर भेजता है ताकि आपके हर कदम का पता नहीं चल सके। यह ऑनियन रूटिंग कहलाता है, जहां हर मार्ग पर डेटा को एक नई परत लेयर के रूप में एनक्रिप्ट किया जाता है, जिससे कोई भी आपकी पहचान का पता नहीं लगा सकता। यह नेटवर्क खास तौर पर उस समय काम आता है जब लोग अपनी पहचान छिपाकर इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसका उपयोग खास तौर पर ऐसे लोगों द्वारा किया जाता है जो अपनी गोपनीयता की रक्षा करना चाहते हैं, जैसे कि पत्रकार, विख्यात व्यक्तित्व और सरकारी विसल ब्लोअर्स। जहां एक ओर डार्क वेब का इस्तेमाल गोपनीयता की रक्षा करने के लिए किया जाता है, वहीं दूसरी ओर यह अपराधियों के लिए एक सुरक्षित स्थल बन चुका है। डार्क वेब पर न केवल विभिन्न प्रकार की नशीली दवाओं और हथियारों की बिक्री होती है, बल्कि यहां पर चोरी की जानकारी, फर्जी पासपोर्ट और यहां तक कि लोगों की हत्या के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में डार्क वेब अपराधियों को ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वह अपनी पहचान छिपाकर अपने अवैध काम कर सकते हैं। लेकिन केवल अपराधियों तक ही सीमित नहीं है यह दुनिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस नेटवर्क का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एडवर्ड स्नोडेन ने एनएसए के गोपनीय दस्तावेज लीक किए, तो उन्होंने डार्क वेब का इस्तेमाल किया था। इसी तरह के अन्य पत्रकार और कार्यकर्ता भी इस नेटवर्क का उपयोग करते हैं ताकि उन्हें सरकारों या अन्य ताकतवर संस्थाओं से प्रताड़ित न किया जाए। डार्क वेब पर अवैध बाजारों की भरमार है, जो न केवल लोगों के लिए खतरनाक हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। यहां पर हर प्रकार की चीजें बिकती हैं, जिनमें नशीली दवाएं, हथियार, चोरी की गई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासपोर्ट, डाटा चुराना और यहां तक कि व्यक्तिगत जानकारी भी बिकती है। इस पर वस्तुओं का व्यापार बगैर किसी मध्यस्थ के किया जाता है और पूरी तरह से एनक्रिप्टेड भुगतान सिस्टम्स जैसे बिटकॉइन और इथीरियम का इस्तेमाल किया जाता है। इससे अपराधियों को अपनी पहचान छुपाने में मदद मिलती है और उनके लेन देन की ट्रैकिंग करना मुश्किल हो जाता है। कई बार इन अवैध बाजारों में हैकिंग सेवाएं और ऑनलाइन हमले करने वाले टूल्स भी बेचे जाते हैं, जिनका उपयोग साइबर अपराधी करते हैं। ऐसा करने से वे अपने अपराधों को छिपा सकते हैं और उन्हें पकड़ पाना लगभग असंभव हो जाता है। इन बाजारों पर बेची जाने वाली चीजें गैरकानूनी होती हैं और इनका इस्तेमाल करने से व्यक्ति का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यदि आप डार्क वेब पर जाने का विचार कर रहे हैं, तो आपको इसकी खतरनाक दुनिया को समझना होगा। सबसे पहले तो, अगर आप गलत जगहों पर जा रहे हैं या अवैध गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, तो आपका व्यक्तिगत डेटा और गोपनीय जानकारी खतरे में आ सकती है। इससे न केवल मैलवेयर और वायरस आपके सिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं, बल्कि आपके द्वारा किया गया कोई भी अपराध कानूनी समस्याओं का कारण बन सकता है। डार्क वेब पर होने वाली साइबर क्राइम्स और डेटा चोरी से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप हमेशा सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करें और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। अगर आपने कभी बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया है, तो इसे सुरक्षित रखने के लिए आपको हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। डार्क वेब न केवल हमारे डिजिटल जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह समाज के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यहां पर जो गतिविधियां हो रही हैं, वे समाज की अंधेरी और नकारात्मक तस्वीर पेश करती हैं। डार्क वेब पर विभिन्न मानव तस्करी, बाल शोषण और गैरकानूनी चीजों की बिक्री से संबंधित अपराध हो रहे हैं, जो हमें दिखाते हैं कि इंटरनेट की अंधेरी दुनिया में मानवता के लिए कितना खतरा है। साथ ही डार्क वेब एक जगह है जहां लोग सुरक्षा और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बेमिसाल स्थिति डिजिटल दुनिया की जटिलताओं को उजागर करती है, जहां एक ओर गोपनीयता को सर्वोपरि रखा जाता है, तो दूसरी ओर इसे छिपाने और सच्चाई से भागने की कोशिश की जाती है। डार्क वेब का सबसे खतरनाक सच। क्या आप तैयार हैं? अब तक आपने डार्क वेब के कई पहलुओं को जाना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डार्क वेब की असली ताकत क्या है? यह सिर्फ एक गुप्त इंटरनेट नेटवर्क नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कानून, नैतिकता और वास्तविकता के नियम धुंधले हो जाते हैं। जब आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं, तो आपको वही दिखाया जाता है जो सरफेस वेब पर मौजूद है। लेकिन डार्क वेब एक अंधेरे समुद्र की तरह है, जहां सिर्फ वही गोता लगा सकते हैं जो इसके खतरों से बचने की कला जानते हैं। क्या आपने सुना है कि डार्क वेब पर ऐसे फोरम मौजूद हैं जहां असली जीवन के रहस्य बिकते हैं? हैकिंग सर्विसेज। आप यहां किसी का भी अकाउंट हैक करवाने के लिए पैसे दे सकते हैं। स्टोलन डेटा मार्केट। लाखों क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर और यहां तक कि बैंक अकाउंट्स की पूरी जानकारी बेची जाती है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग।
सुनने में फिल्म जैसी लगती है, लेकिन डार्क वेब पर ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां लोग पैसों के बदले किसी की हत्या करवा सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। डार्क वेब पर सरकारों और सीक्रेट एजेंसियों की कड़ी नजर होती है। CIA, FBI और इंटरपोल जैसी संस्थाएं हर समय ऐसे क्रिमिनल्स की तलाश में रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं वे खुद एक जाल में फंस जाते हैं। क्या डार्क वेब केवल अपराधियों का गढ़ है? नहीं, यह सिर्फ एक पहलू है। डार्क वेब उन लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण बन सकता है जो अपने देश में सेंसरशिप और अत्याचार का शिकार होते हैं। पत्रकार और व्हिस्लर ब्लोअर्स डार्क वेब का इस्तेमाल करके बिना किसी डर के सच्चाई उजागर कर सकते हैं। गोपनीय संचार, एनोनिमस कम्युनिकेशन। कई एक्टिविस्ट्स अपनी सरकारों की नजरों से बचने के लिए डार्क वेब का सहारा लेते हैं। रिसर्चर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी इसी एथिकल रिसर्च और इंटरनेट सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब की अनकही सच्चाइयां, क्या आप इसे जानने के लिए तैयार हैं? अब तक हमने जाना कि डार्क वेब कितनी रहस्यमयी और खतरनाक जगह है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गहरे इंटरनेट के पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं? क्या यह बस अपराधियों का गढ़ है या इसके पीछे कुछ और बड़ा रहस्य छुपा है? आज हम डार्क वेब के सबसे गहरे और छुपे हुए राजों से पर्दा उठाएंगे। 1. डार्क वेब का सबसे बड़ा रहस्य, रेड रूम्स। सच या धोखा? अगर आपने कभी डार्क वेब से जुड़े रेड रूम्स का नाम सुना है तो शायद आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई होगी। ये ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माने जाते हैं जहां लोग लाइव स्ट्रीमिंग में हिंसक और डरावनी चीजें देखने के लिए पैसे चुकाते हैं। कहा जाता है कि डार्क वेब पर कुछ गुप्त साइट्स पर यह सर्विस दी जाती है जहां असली इंसानों पर अत्याचार किए जाते हैं और दर्शक लाइव वोटिंग कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन यह कितना सच है? सच्चाई, कई साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेड रूम्स असल में एक स्कैम है। लोग इससे जुड़े फर्जी लिंक्स पर क्लिक करते हैं और फिर उनसे बिटकॉइन में पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन असल में उन्हें कुछ भी नहीं दिखाया जाता। यह बस एक डरावना झांसा है जो लोगों को लूटने के लिए बनाया गया है। 2. डार्क वेब पर मौजूद सबसे खतरनाक चीज, सिल्क रोड और अवैध मार्केटप्लेस। डार्क वेब पर सबसे चर्चित और विवादित प्लेटफॉर्म सिल्क रोड था, जिसे 2011 में बनाया गया था। यह एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट था जहां ड्रग्स, हथियार, फर्जी पासपोर्ट और यहां तक कि हिटमैन की सेवाएं भी खरीदी जा सकती थीं। FBI और CIA ने 2013 में इसे बंद कर दिया और इसके निर्माता रॉस उल्ब्रिस्ट को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह बंद होने के बाद भी कई नए मार्केटप्लेस सामने आए, जैसे कि अल्फाबे। यह सिल्क रोड का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन 2017 में इसे भी बंद कर दिया गया। हांसा मार्केट, यह भी एक ड्रग मार्केट था जिसे सरकार ने सीक्रेट तरीके से अपने नियंत्रण में लेकर अपराधियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया। जेनेसिस मार्केट, यह एक ऐसी जगह थी जहां हैकर्स लोगों के ऑनलाइन अकाउंट और क्रेडेंशियल्स बेचते थे। डार्क वेब पर आज भी कई ऐसे मार्केटप्लेस मौजूद हैं जो कानून से बचकर चलते हैं और इंटरनेट का सबसे खतरनाक हिस्सा बने हुए हैं। 3. क्या डार्क वेब का इस्तेमाल सिर्फ बुराई के लिए होता है? नहीं, यह सच है कि डार्क वेब पर अवैध गतिविधियां होती हैं, लेकिन यह केवल अपराधियों के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए भी एक सुरक्षा कवच है जो तानाशाही सरकारों और सेंसरशिप का सामना कर रहे हैं। पत्रकार और व्हिस्लर ब्लोअर्स, अगर कोई पत्रकार तानाशाही शासन के खिलाफ सच उजागर करना चाहता है तो वह डार्क वेब का उपयोग कर सकता है ताकि उसका डेटा सुरक्षित रहे। सिक्योर कम्युनिकेशन, कुछ लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां इंटरनेट पर सख्त निगरानी होती है। डार्क वेब उन्हें बिना ट्रैक हुए संचार करने की सुविधा देता है। साइबर सिक्योरिटी और रिसर्च, एथिकल हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स डार्क वेब पर रिसर्च करते हैं ताकि वे नए साइबर खतरों का पता लगा सकें और इंटरनेट को और सुरक्षित बना सकें। तो सवाल यह उठता है, क्या डार्क वेब अच्छा है या बुरा? इसका उत्तर आपके उपयोग पर निर्भर करता है। 4. क्या डार्क वेब को एक्सेस करना अवैध है? बहुत से लोग यह सोचते हैं कि डार्क वेब पर जाना ही अपराध है, लेकिन यह सच नहीं है। डार्क वेब को एक्सेस करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वहां की अवैध गतिविधियों में शामिल होना अवश्य अपराध है। अगर आप टोर ब्राउजर डाउनलोड करते हैं और डार्क वेब पर सिर्फ ब्राउजिंग करते हैं तो यह कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर आप किसी अवैध साइट पर जाते हैं या कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो आपकी पहचान ट्रैक हो सकती है और आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आप गलती से भी किसी खतरनाक वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं तो
आपकी डिवाइस हैक हो सकती है, इसलिए हमेशा सावधान रहें और कभी भी अज्ञात लिंक्स पर क्लिक न करें। 5. क्या डार्क वेब इंटरनेट का भविष्य है? इंटरनेट तेजी से बदल रहा है और प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे सरकारें और टेक कंपनियां इंटरनेट को अधिक नियंत्रित कर रही हैं, वैसे वैसे डार्क वेब का उपयोग और बढ़ सकता है। क्या हम भविष्य में ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब हर किसी की ऑनलाइन गतिविधियों पर सरकार की पूरी निगरानी होगी, गोपनीयता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लोग अपनी ऑनलाइन आजादी बनाए रखने के लिए डार्क वेब का सहारा लेंगे? अगर ऐसा होता है तो डार्क वेब केवल अपराधियों की जगह नहीं होगी, बल्कि यह आम लोगों की एक डिजिटल शरण स्थली बन सकती है। तो क्या डार्क वेब इंटरनेट का भविष्य बन सकता है? यह सवाल विचारणीय है। अंतिम विचार, क्या आपको डार्क वेब पर जाना चाहिए? हमने जाना कि डार्क वेब खतरों से भरा हुआ है, लेकिन यह पूरी तरह से बुराई का अड्डा भी नहीं है। अगर आप तकनीक और इंटरनेट सिक्योरिटी में रुचि रखते हैं, तो डार्क वेब को समझना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ जिज्ञासा के कारण वहां जाने की सोच रहे हैं, तो सावधान रहें। डार्क वेब का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में रहस्य, खौफ और अवैध गतिविधियों का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कितना बड़ा और अनदेखा संसार है? यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक गूढ़ और रहस्यमयी दुनिया है, जहां हर चीज पर्दे के पीछे छुपी होती है। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट का सिर्फ 4-5% हिस्सा ही सरफेस वेब है, जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं? बाकी का 95% से ज्यादा हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब में छुपा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ अपराधियों के लिए है, या इसके पीछे कुछ और भी कारण हैं? अगर आप सोचते हैं कि गूगल पर जो कुछ भी मौजूद है वही इंटरनेट है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। सच्चाई यह है कि डार्क वेब के बिना इंटरनेट का पूरा चित्र अधूरा है। यह एक ऐसा मंच है जहां अनगिनत अनदेखी जानकारियां, सीक्रेट कम्युनिकेशन और खतरनाक मार्केट्स मौजूद हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ बुराई के लिए नहीं किया जाता। कई पत्रकार, शोधकर्ता और सरकारें भी इसका इस्तेमाल करती हैं। सवाल यह उठता है कि अगर डार्क वेब इतना रहस्यमयी और गुप्त है, तो इसमें जाने के लिए क्या चाहिए? डार्क वेब पर जाने के लिए आपको TOR, द ऑनियन रूटर ब्राउजर की जरूरत होती है। यह एक ऐसा टूल है जो आपकी पहचान को छुपाकर इंटरनेट ब्राउजिंग करने की सुविधा देता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसे शुरू में अमेरिकी सरकार ने ही बनाया था, ताकि उनके जासूस और एजेंट सुरक्षित संचार कर सकें। लेकिन बाद में यह आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो गया। अब यह सवाल उठता है कि अगर सरकार ने इसे बनाया था, तो फिर यह अपराधियों के लिए एक अड्डा कैसे बन गया? डार्क वेब पर एक ऐसा बाजार भी मौजूद था जिसे सिल्क रोड कहा जाता था। यह एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस था जहां ड्रग्स, हथियार और फर्जी दस्तावेजों की खरीद फरोख्त होती थी। इसका संस्थापक रॉस उलब्रिख्ट था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ इस एक प्लेटफॉर्म के कारण डार्क वेब की पहचान अपराध से जुड़ गई? असल में आज भी डार्क वेब पर कई ऐसे फोरम और वेबसाइट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और गुप्त संचार के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि डार्क वेब पूरी तरह से ट्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप यहां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर आप बिना सोचे समझे किसी अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आप खुद को गंभीर खतरे में डाल सकते हैं। यहां तक कि आपकी निजी जानकारियां लीक हो सकती हैं, या फिर आप किसी खतरनाक स्कैम का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डार्क वेब पर जाने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि वहां एक गलती आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन यह भी सच है कि इंटरनेट की स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच यह एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ चुका है। क्या भविष्य में डार्क वेब का इस्तेमाल और बढ़ेगा? क्या सरकारें इसे पूरी तरह से खत्म कर पाएंगी, या फिर यह साइबर दुनिया में और भी गहराई तक फैल जाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। डार्क वेब का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में रहस्य, खौफ और अवैध गतिविधियों का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कितना बड़ा और अनदेखा संसार है? यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक गूढ़ और रहस्यमयी दुनिया है, जहां हर चीज पर्दे के पीछे छुपी होती है। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट का सिर्फ 4-5% हिस्सा ही सरफेस वेब है, जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं? बाकी का 95% से ज्यादा हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब में छुपा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ अपराधियों के लिए है, या इसके पीछे कुछ और भी कारण हैं? तो सवाल यह उठता है, क्या डार्क वेब अच्छा है या बुरा? इसका जवाब आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है।
यह एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ यह गोपनीयता और स्वतंत्रता देता है, तो दूसरी तरफ अपराध और खतरे को भी बढ़ावा देता है। डार्क वेब एक जटिल और रहस्यमय दुनिया है, जहां गोपनीयता, सुरक्षा और अपराध के बीच संतुलन स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है। इसका अस्तित्व एक गहरे सवाल को जन्म देता है। क्या इंटरनेट पर पूरी गोपनीयता चाहिए, या हमें अपनी सुरक्षा और समाज के भले के लिए इसके कुछ पहलुओं पर नियंत्रण रखना चाहिए? यह सवाल न केवल आज के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगली बार जब आप इंटरनेट पर लॉग इन करें, याद रखें कि इंटरनेट की सतह पर जो कुछ भी दिखता है वह बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली दुनिया इसके नीचे कहीं छिपी हुई है, और वह डार्क वेब की अंधेरी गलियों में बसी हुई है। क्या आप डार्क वेब के बारे में और जानना चाहते हैं, या आपने खुद कभी इसका अनुभव किया है? कमेंट में बताएं। सुरक्षित रहें, सचेत रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही शानदार और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहे। हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप आगे कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। Big thanks to all of you for watching this video.